हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी क्या है, बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही चर्चा में है। कैसे यह हमें नौकरी देगा या फिर हमारे नौकरी को निगल जाएगा, कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा या फिर हमारे लिए बाधक बनेगा। क्या है चैट जीपीटी? काफी टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिका, मोबाइल में आप लोग देखते होंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअल में है क्या। तो इट इज अ चैट बोट। यह एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप चैटिंग कर सकते हैं। जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड एंड ट्रांसफॉर्मर। एक जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है और रोबोट को हमने सुना है, देखा है, तो समझिए कि उसी रोबोट की एक अगली कड़ी है जिसमें बेहतर एफिशिएंसी है, उसमें इमोशन वाली चीजें भी हैं, इंटेलेक्चुअल वाली चीजें हैं, एक बेहतर रिकग्निशन कर सकता है आदमी के साथ तारतम्य में बैठाने वाली एक यह इंस्ट्रूमेंट्स है चैट जीपीटी। तो जनरेटिव है यानी क्रिएटिविटी है, इसमें प्री ट्रेंड है, पहले से ट्रेंड किया गया है, और ट्रांसफॉर्मर उसको ट्रांसफर कर देगा। कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है? कहा जाता है कि चैट जीपीटी आने से एक क्रांतिकारी कदम होगा। जो अगली दुनिया हमारी होगी वह चैट जीपीटी की होगी। गूगल भी खतरे में है, गूगल भी सकते में है कि अब क्या होगा। आम आदमी जो नौकरी पेशा वाला है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। एक्चुअली यह क्या है कि आपसे बात करने की एक माध्यम है, स्टूडेंट के माध्यम से, जिसे अपने मोबाइल, लैपटॉप आदि में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ओपन एआई नाम से एक कंपनी है, यूएस बेस्ड। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसी के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि आप कोई भी उससे बातें कीजिए, कोई भी आप ऑर्डर दीजिए उससे, किसी भी चीज पर आर्टिकल लिखना हो, आपका होमवर्क करना हो, किसी भी प्रोजेक्ट हो, कोई असाइनमेंट पर आपको हेल्प करना हो, इवन कि बुक्स लिखना हो, पिक्चर वाली बच्चों की बुक्स लिखनी हो, कोई भी बुक्स लिखनी हो, पोएम लिखना हो, शायद शेरो शायरी करवानी हो, अपनी प्रेमिका के लिए लव लेटर लिखना हो, सारी चीजें आपकी चैट जीपीटी एक समाधान का एक पिटारा है। सोचिए फिर हमारा क्या होगा। ये सारी चीजें जो एक आदमी कर रहा है, अब आदमी का क्या होगा, क्या भूमिका होगी जब सारी चीजें मशीन कर देगा। बच्चों को अब होमवर्क की चिंता नहीं रहेगी, असाइनमेंट की चिंता नहीं रहेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, सारा टेंशन आपका भी ले लेगा। तो बहुत ही उपयोगी है। बस किस थ्योरी पर काम करता है, ये थ्योरी एल्गोरिथम के मेथड मदद से ये सारी चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक साइंस का इसमें यूज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाई, खाता क्या है। एक आम आदमी जो में होगा ये पूछेगा, भाई इतना ज्यादा काम करता है तो खाता क्या है। बहुत ही सटीक, बहुत ही सही प्रश्न है, खाता क्या है। कुछ तो खाता होगा ना जो इतना इंटेलेक्चुअल है। तो यह खाता है डेटा। कोई भी चीज अगर प्रोग्रामेबल है, डेटा बेस्ड है, रूल बेस्ड है, पैटर्न बेस्ड है, उसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें आने वाले टाइम में आपकी चैट जीपीटी, अभी तो ये केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में है, कल इसका वॉइस फॉर्मेट में भी आ जाएगा, जिसमें आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करेगा, आप उससे बातें करेंगे और सारी चीजें अवेलेबल करा देगा ये। तो पैटर्न बेस्ड, रूल बेस्ड सारी चीजें, और अधिकांश हम लाइफ में तो पैटर्न बेस्ड
रूल बेस्ड ही तो जीते हैं। रोड पर ट्रैफिक पर कैसे चलना है भाई, बाएं से चलना है, कहाँ रुकना है, सिग्नल है, कैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, पैटर्न बेस्ड है, रूल बेस्ड है। और वहां पर ये है एक हस्बैंड है वाइफ के साथ बहुत कुछ पैटर्न बेस्ड चीजें होती है। जहां भी पैटर्न बेस्ड है, रूल बेस्ड है, एक परंपरागत तौर तरीके से चीजें जो हो रही है, सारी चीजें यहां पर डेटा डाल दिया गया है। एक्चुअली डेटा फीड किया गया, डेटा को ड्रेन किया गया है। बहुत ही सटीक मुकेश अंबानी ने कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि अब माइनिंग का युग नहीं, अब डेटा माइनिंग का युग है। सोचिए वो डेटा कहां से आ रहा है, डेटा हमारे आपके आपसे वहां तक पहुंच रहा है। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, पता नहीं क्या क्या है, लिंक्डइन वगैरह है, ट्विटर है। आप जगह जगह डेटा डालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें कहीं गरीब देशों में डेटा आसानी से उपलब्ध है। आपको लगता है कि हम पॉपुलर हो रहे हैं, हम हमारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही है, आपके लिए खुशी की बात है। प्राइवेसी जैसी बहुत सारी चीजों को हम लोग अभी बॉदर नहीं कर रहे हैं। ट्रेन में हो, बस में हो, पति पत्नी बैठे हो, कोई दूसरा आदमी, अरे भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और बस। तो ये चीजें डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, वहां पर प्राइवेसी है, वहां पर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। राइट टू बी फॉरगेटेन, भूल जाने का अधिकार। हमने फोटो खिंचाया, हमने कोई वीडियो क्लिक हुआ, फोटो क्लिक हुआ, कभी आपने कुछ डाला, संजोग से डाला, वह सर्कमस्टेंसेस कुछ और था, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन वो चीजें हिस्ट्री हो जाती है। अपने फोटो मुस्कुराते हुए फोटो डाला, रोते हुए, उदास होता हुआ किसी ने कोई फोटो ले लिया, और वो चीज हिस्ट्री की पार्ट बन गई। उसका कहीं न कहीं आपकी वो सारी चीजें, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से वेल्थ का ड्रेन हो रहा है यूके की तरफ, अब डेटा का ड्रेन हो रहा है। तो खैर चलिए, तो गरीब देशों और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है इसमें कि बहुत सारी चीजें कहीं न कहीं जा रही है, और इसमें वही डेटा फीडिंग की गई है। डेटा फीड ही इसका मेन बेस है। अब है कि बहुत सारी चीजें कर सकता है, कुछ चीजें नहीं कर सकता है अभी भी, जिसमें आदमी महत्वपूर्ण होगा। वह क्या है, ये तो उत्तर दे रहा है। सवाल कौन पूछेगा, तो सवाल पूछने वाले आप हैं। सवाल आप पूछ रहे हैं, यानी अगर आप में सवाल पूछने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो यू विल बी अ विनर। आप विनर होंगे, आप सरवाइव करेंगे। सर्वाइवल फॉर ऑफ द फिटेस्ट, वही सरवाइव करेगा जो सबसे फिट बैठेगा सिस्टम में। और इस सिस्टम में जो पैटर्न बेस्ड लोग हैं, जो थर्ड रेट पर काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में 30 साल 35 साल से, बिल्कुल ही एक तरीके से एक बेंच, एक टेबल पर आप जो काम कर रहे हैं, आपका जॉब का ही इंपॉर्टेंस होगा। अगर आप मौलिक हैं, क्रिएटिव हैं, तभी आप अलग हैं। बाकी सारा काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मशीन कर रहा है, रोबोट कर रहा है, कर देगा। तो फिर आपका क्या काम? मेरे निर्णय में तेरा क्या काम है? तो जिसकी बीवी लंबी, तो जिसकी बीवी मोटी, नहीं, काम आपका सही में अब नहीं है, रोल नहीं है। आपके पास लेजर टाइम है, आप एंजॉय कीजिए, आप स्पिरिचुअल चीजों में आप जाइए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, आप इमोशनलिटी को समझिए, आप क्रिएटिविटी को बनाए रखिए। जो ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, वो चीज इसमें शायद नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा। तो आपको बदलने की आवश्यकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जॉब खतरे में है। आप अनुवादक हैं, आपका जॉब खतरे में है। आप एक सीए हैं, आपका जॉब खतरे में है। क्यों? पैटर्न एक सारी चीजें हो रही है। जीएसटी फाइल करना है, सीए साहब के यहाँ दौड़ लगाओ। इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, कोई केस की फाइलिंग करवानी है, कोई उसकी मतलब ड्राफ्टिंग करवानी है, लेटर करनी है, तो वकील साहब को पकड़ो। सारी चीजें कर देगा ये, सारा चीज ये करके आपको देगा। तो क्या काम है? टीचर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सारे प्रश्नों का जवाब,
न्यूटन्स थर्ड लॉ समझना है भाई, चैट जीपीटी में जाकर के बच्चे बोलेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, प्लीज एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ इन अ सिंपल वे। आई एम 5 इयर्स, आई एम 10 इयर्स ओल्ड बॉय या गर्ल्स, सिंपली समझाओ भाई, ये समझाएगा कि एग्जांपल दे करके, ठीक है, जो कि हमें अपने टीचर ने ही नहीं बताया था अपने टाइम में। तो इतने सिंपल वे में 100 लैंग्वेज में काम कर सकता है। हाँ, सर्टेनली इसकी अभी एफिशिएंसी इंग्लिश में ज्यादा है, बट हिंदी, सारी इंपॉर्टेंट, विश्व की सारी इंपॉर्टेंट जो भाषाएं हैं सबको ये में काम कर सकता है। आप सोचिए जरा, खतरा है आपके ऊपर, आपके पुरुषत्व पर भी खतरा है। महिला रोबोट होगी और क्या होगा, पुरुष रोबोट होगा, महिला की सारी आवश्यकताएं वो पूरा कर सकता है। पुरुष है, उसकी आवश्यकता, जो महिला रोबोट है रोबोट, लेकिन ऊपर से वो सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है, स्कर्ट पहनी हुई है, बिल्कुल ही अंदर की उसका अंग प्रत्यंग ही महिला वाला है। चाय बनाएंगे और वो चाय बना करके ले आएगी। हमसे लव करो, आपसे लव करेगी, लव जताएगी। वैलेंटाइन डे है, आपको फूल देगी। अब देखिए, रिप्लेस, मनुष्य को रिप्लेस कर रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए जो सोलो पेरेंट्स का जो कंसेप्ट है, अकेली माँ, अकेला पेरेंट्स, तुषार कपूर को देखिए, करण जौहर को देखिए, ये सब क्या है, अपने आप में पेरेंट्स हैं, सिंगल। सुष्मिता सेन, आई थिंक, यस, शी हैड नॉट मैरिड, शी इज नॉट मैरिड। तो मैरिड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता को पूरा मशीन कर सकता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि भैया हमारा क्या काम, हमारा क्या रोल है। तो रोल आपकी अब वही है, ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, क्रिएटिविटी है, तभी आप बचे रहेंगे। रोमांस है। अब ये तो पोएम भी लिखेगा, लव लेटर भी लिखेगा, समझ सकते हैं, जो इसमें डाटा को बेस किया गया, फीड किया गया है, उसके बेसिस पर शेक्सपियर जैसी पोएम लिख सकता है, कालिदास जैसी लिखने की कोशिश कर सकता है। तो आप सोचिए कि इसमें आपका जॉब बचेगा, जॉब आपको देगा या बचेगा, दोनों बातें हैं। कुछ अब समझिए कि जो करोड़ों लोग जिस काम को कर रहा है अभी, उसको कुछ साइंटिस्ट या इंजीनियरों ने मिलकर के इसको तैयार किया है, ठीक है। अब ऐसे 100-200 इंजीनियर ने करोड़ों लोगों का काम कर दिया, आसान कर दिया। अब ऑफिस में, वर्क प्लेसेस में इनका यूज होगा। तो ऐसे में अब मनुष्य की क्या आवश्यकता रह जाएगी, यह भी एक सोचने वाली चीजें हैं। यह लिबर्टी की डिमांड नहीं करेगा, यह फ्रीडम की बातें नहीं करेगा। इनको फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि इनको ही अपना सिटीजन बनाओ जो लिबर्टी की डिमांड ना करे। कुछ चीजें अभी भी है जो ये नहीं कर सकता है, वही आपको करना है। मैं जॉब की बातें कर रहा था, तो इसमें आप देखिए कि इसका यूज करके अपने आप को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार है, क्वेश्चन आप पूछेंगे, उत्तर ये देगा, तो क्यों ना आप अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, उस प्रश्न का उत्तर लेकर के अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप को ज्यादा क्रिएटिव बनाना है। जो रेस्ट ऑफ द वर्क है जो ये नहीं कर सकता है, वह करना है। कैसे वैल्यू एडेड आप कंपनी के लिए होंगे। एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल एमएनसी जो है, एम्प्लॉय आ रहे हैं, जा रहे हैं, फाइल हाथ में लिए हुए हैं, वो कहीं कहीं विद टाइम वर्थलेस हो जाएगा। जो सरकारी ऑफिसेस की तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही यूजलेस अभी भी महसूस होता है, जिस ढंग से वो काम वहां पर होता है। तो आपको इसका अपने लिए यूज करना है, इस तरीका आपको सीखना होगा, तभी आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। आपकी भूमिका आने वाले टाइम में
10-20 साल में ये चीजें बहुत ही हावी हो जाएगा। तो आपकी भूमिका सुनिश्चित बनी रहेगी, अदरवाइज खतरे में है। गूगल जैसे कंपनियां भी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, इससे तो आप अंदाजा लगाइए। तो भारत जैसे देश जहां पर स्पिरिचुअलिटी है, इमोशंस है, प्यार है, रोमांस है, वो सारी चीजें हैं, मौलिकता भी है यहाँ के गांव घर के गुल्ली डंडे खेलने वाले लोगों में, वो चीजें अब महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहां तक इसकी पहुंच नहीं होगी। गुल्ली डंडे खेलने वाले गांव भर के छाड़ा छोड़ियों में जो क्रिएटिविटी है, वही चीजें महत्वपूर्ण होगी। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई कहां से पढ़ के गए थे? यहीं से। सोचिए, तो आप सोचिए इसका कैसे यूज करना है, कैसे अपने आप को आने वाले टाइम में सर्वाइव करना है, आप कैसे अपने आप को बेहतर करना है। आप इसका विक्टिम आपको नहीं बनना है, इसको केवल मीन्स रहने दीजिए, एंड्स नहीं बनाना है। हमें इसका शिकार नहीं होना है, इसके लिए आपको सोचना होगा। आप सोचिए, बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न है, इस प्रश्नों का उत्तर खोजिए और अपनी भूमिका को आने वाले टाइम में डिसाइड कीजिए। यही आपका भविष्य और देश का है। उस सारी